तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख! हमने तो सत्य कहा। अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है। परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ! ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? जरासंध 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 जरासंध। एक शरीर दो हिस्सों में था, जरा राक्षसी जोड़ती, बन जाता वह जरासंध जिसमें अद्भुत थी शक्ति। एक शरीर दो हिस्सों में था, जरा राक्षसी जोड़ती, बन जाता वह जरासंध जिसमें अद्भुत थी शक्ति। दो टुकड़ों में जुड़ा हुआ वह जरासंध कहलाया, मार सके ना उसे कोई, वह कृष्ण से भी टकराया। जरासंध 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 जरासंध। जरासंध का कंस जमाई, जिसका वध किया कृष्ण ने, कृष्ण से कई युद्ध किया, वैरी बनकर जरासंध ने, वैरी बनकर जरासंध ने, यमन के राजा के संग मथुरा पे किया चढ़ाई, बार बार वह हारा फिर भी अपनी शक्ति दिखाई, फिर भी अपनी शक्ति दिखाई। छोड़ न पाए वह अपना अभिमान वीर बलवंत, अभिमान वीर बलवंत। जरासंध 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 जरासंध। कृष्ण जी मथुरा छोड़ द्वारिका पुरी को राज्य बनाए, रण को छोड़ के भागे कृष्ण, रण छोड़ कृष्ण जी कहलाए, रण छोड़ कृष्ण जी कहलाए। युद्ध महाभारत में जरासंध भीम से लड़ता है, लेकिन कृष्ण की चतुराई वह भीम से हारता है, भीम से हारता है। भीम ने दो हिस्से कर फेंका, कर दिया उसका अंत, कर दिया उसका अंत। जरासंध 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 जरासंध। द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय।
सब श्रद्धा के साथ। स्वागत है श्रीनाथ। प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम। प्रेम से पधारो प्रभु अपने धाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। द्वारिका को प्रणाम, द्वारिकाधीश को प्रणाम। कृष्ण जीवित है अभी? हाँ सम्राट। वाह! क्या? झूठ, सरासर झूठ, असंभव, असंभव। ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य? हमारे सामने वो उस पर्वत पर जलकर मर गया था, फिर जीवित कैसे है? कैसे? इसका अर्थ है कि वो जला नहीं था, जो डरकर पीठ दिखाकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप में जाकर छिप गया, उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करें? महाराज, जो एक चूहे की भांति जाकर बिल में छिप गया हो, उसके लिए एक सिंह को चिंता? हाँ, हाँ, तुम ठीक कहते हो रुक्मी, बिल्कुल ठीक। एक चूहा था जो भागकर बिल में छिप गया है। जब चाहेंगे हम उस बिल का मुंह बंद कर देंगे और वो उस बिल में घुटकर मर जाएगा। नहीं सम्राट, नहीं। बिल का मुंह बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो स्वयं ही आपके डर से वहां से बाहर नहीं निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा। हाँ शिशुपाल, हाँ, चूहा। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी नरलीला कर रहे थे, उन दिनों आकाश से इस धरती के इर्द गिर्द एक दिव्य छटा दिखाई देती थी। फिर जैसे जैसे धरती पर समय बीत रहा था, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण और उनके पुरातन सखा अर्जुन के प्रथम मिलन की घड़ी नजदीक आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के साथ उनकी पहली मुलाकात द्रौपदी के स्वयंवर में होने वाली है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव, एक से एक महाबली, एक से एक बड़ा महारथी। का वार भी इतना शक्तिशाली? वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है
कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। नकुल वाह! पुतले की बाईं आंख को निशाना बना। वाह अर्जुन वाह! आप सबने अपनी दिशाएं तो चुन ली, परंतु किसी ने यह सोचा है कि दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी? तो फिर मगधराज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों महान राज्य हैं। इस परिस्थिति में जहां हमारा कार्य नीति से चल जाए, वहां हमें नीति का ही सहारा लेना होगा, और जहां युद्ध अपरिहार्य हो, वहां हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। आपके इस कथन से मैं भी सहमत हूं मधुसूदन। महाराज, हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावनाओं की सहायता से ही जीतना होगा। अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और वहां जाकर राजसूय यज्ञ करने की आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। और मगधराज जरासंध? वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं। अच्छा? और महाराज, उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। उन सबको उसने एक कंदरे में कैद कर रखा है, और जब उनकी संख्या पूरी 100 हो जाएगी, तब वो उन सब की बलि चढ़ा देगा। तो इसका अर्थ यह है कि यदि हम अकेले एक जरासंध को परास्त कर लें, तो उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके।
तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन? उपाय? उपाय तो एक ही है। वो एक वीर है। अगर उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। और मेरी दृष्टि में यह कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। तो भीम को जाने की अनुमति है? नहीं महाराज, यह कार्य हम मिलकर करेंगे। इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। आपके साथ रहते इन दोनों की अवश्य ही विजय होगी यदुकुल भूषण। जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय। मुझे द्रव्य नहीं चाहिए महाराज। तो फिर क्या चाहिए? अपनी इच्छा कहो ब्राह्मण। महाराज, मैं गंगोत्री से आया एक वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैं आपके राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। मुझे इस कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता है महाराज। महामंत्री, आज्ञा महाराज। इन आचार्य ब्राह्मणों के लिए तत्काल भूमि की व्यवस्था की जाए और ध्यान रहे कि राजकोष से इस गुरुकुल का सारा भार वहन हो। जो आज्ञा। प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्यदान नहीं होता। तो फिर आप अपनी कामना कहें ब्राह्मण। महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं। हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले
नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण? नहीं राजन। अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और? नहीं राजन नहीं, ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र हैं। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता ब्राह्मण? बताओ, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहां खींच कर लेकर आई है? लालसा? लालसा तो केवल एक ही है महाराज। वो क्या है? युद्ध, केवल युद्ध। युद्ध? सुनो युद्ध! सुनो युद्ध! युद्ध सुनो! युद्ध, वो भी जरासंध से। निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं। बोलो, स्वीकार है? अरे क्या मती भ्रम के शिकार हो गए हो ब्राह्मण, जो महाराज जरासंध जैसे महाबली से युद्ध करना चाहते हो? तुम लोग शांत रहो याचक। तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के वेश में कोई और, पहले ये निश्चित हो जाए। इस समय द्वंद्व युद्ध की आकांक्षा करने वाला मैं केवल एक योद्धा हूँ। परंतु द्वंद्व युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण। ये भी पता चल जाएगा। हम कोई पहली बार तो मिल नहीं रहे। क्या कहा? तुम हमसे पहले भी मिल चुके हो, परंतु कहां ब्राह्मण? वहीं मथुरा में। मथुरा में? हाँ, मथुरा में। तुम्हारे दामाद कंस की मथुरा में। क्या इतनी शीघ्र भूल गए जरासंध? मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूं। कृष्ण? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। और ये हैं पांडुपुत्र भीम, और ये हैं अर्जुन। अच्छा, तो अब दरिद्र याचकों का वेश धारण करके आए हो कृष्ण। अगर तुम अपने सहज भेष में भी आते ना कृष्ण, तो जरासंध पीछे नहीं हटता। मैं तो पहले ही संदेह में था कि क्षत्रियों जैसे गठीले शरीर और धनुष की डोरियां खींचने वाली ये उंगलियां कदापि ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। वेश बदल कर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे कृष्ण? गुर्जरात्रा के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूं कृष्ण। तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। ये ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन, ये क्या मेरा सामना करेगा? मेरे एक मुष्टि प्रहार को सहन करने की क्षमता वाला भी नहीं लगता। हाँ, हो सकता है युद्ध में भीम कुछ क्षण जी ले। ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। पहले जाओ और अपने स्त्री कुल से अंतिम भेंट कराओ, और एक बार अपने राशि के भी दर्शन कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। भीम! उत्तेजित न हो राजन, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूं, और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुष्पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सके। भीम, मैं भी तुम्हें वहीं यम का द्वार दिखाऊंगा, समझे? हाँ।
मुझे क्षमा कर दो, मैं मरना नहीं चाहता मधुसूदन, मैं मरना नहीं चाहता। डरो मत पुत्र सहदेव, डरो मत। मैं तो केवल दुष्टों को ही दंड देता हूं, तुम तो निरपराध हो। लो, आज से तुम मगध के सम्राट हुए। जाओ और जाकर अपने पिता के अंत्येष्टि का प्रबंध करो। महाराज युधिष्ठिर बहुत शीघ्र ही राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, उसमें तुम मगध के प्रतिनिधि होगे। जो आज्ञा प्रभु। जाओ जरासंध, मेरे सम्मुख मृत्यु होने के कारण तुम भी स्वर्ग के अधिकारी हुए। मधुसूदन, अभी 86 बंदी सम्राटों को मुक्त करना शेष है। अवश्य। वो आ गए, 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 वो आ गए। भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की जय, 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 भगवान भगवान श्री कृष्ण की आप लोग अब स्वतंत्र हैं। पांडुपुत्र भीम ने महाराज जरासंध का वध कर दिया है। इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी राजधानियों में लौट सकते हैं। आज से आप इंद्रप्रस्थ राज्य के अधीन हैं और शीघ्र ही महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं, जिसमें आप सबको आना है। भगवान, आप जैसे उपकारी के हाथों हमारे प्राण बचे हैं। हम अवश्य राजसूय यज्ञ में आपके दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जय, भगवान श्री कृष्ण के जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जरासंध 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 जरासंध